और इस वक्त की 50 बड़ी खबरों पर आइए फटाफट नजर डाल लेते हैं। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार किया गया है। विकास दुबे महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंचा था। दर्शन के दौरान मंदिर के सुरक्षा गार्ड ने विकास दुबे को पहचान कर पकड़ लिया। आज शाम 4 बजे विकास दुबे को जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने योगी आदित्यनाथ से बात की। ट्वीट करके उज्जैन पुलिस को बधाई दी। लिखा, महाकाल के घर में देर है, अंधेर नहीं। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर यूपी के पूर्व डीजीपी ने उठाए सवाल। कहा, योजना के तहत सरेंडर किया गया है। बड़ा सवाल, कौन कर रहा है हिस्ट्री शीटर की हिफाजत। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि हम न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द विकास दुबे से यूपी पुलिस पूछताछ करेगी। जिस गार्ड ने उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में विकास दुबे को पकड़ा, उसका कहना है कि विकास मंदिर में महाकाल के दर्शन नहीं कर पाया। आज सुबह 7 बजे विकास दुबे मंदिर पहुंचा था। जब पुलिस विकास दुबे को पकड़कर महाकाल थाने ले जा रही थी, तब विकास दुबे लगातार मीडिया से बात कर रहा था। इसी दौरान वो चिल्लाया, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। इस दौरान साथ में पुलिस वालों ने उसे चुप करवाया और तुरंत गाड़ी में बैठा दिया। उज्जैन में महाकाल के मंदिर में एक चश्मदीद ने बताया कि विकास दुबे ने उससे पूछा कि जूते कहां रखूं, बैग कहां रखूं। इसके बाद विकास दुबे पहचान में आ गया। विकास दुबे को इंदौर से यूपी लाने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक चार्टर्ड प्लेन से यूपी लाया जाएगा। यूपी से इंदौर पहुंच रही है एसटीएफ की टीम। मध्य प्रदेश के देवास से पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इन दोनों ने पुलिस ने इनसे पूछताछ की है। पुलिस ने इनके पास से एक कार भी बरामद की है। विकास दुबे की मां सरला देवी ने कहा कि उनका बेटा हर साल सावन के महीने में उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए जाता है। अब सरकार को जो ठीक लगेगा वो करेगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, बोले पुलिस किसी भी अपराधी को छोड़ती नहीं है। कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, मध्य प्रदेश की पुलिस किसी को बख्शती नहीं। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर बिहार से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने खुशी जताई। मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई दी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, हम भी अलर्ट थे। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर यूपी में सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार से पूछा है कि आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। अखिलेश ने मामले में विकास दुबे के मोबाइल की पूरी जांच करने की मांग की है, ताकि उसे कौन सहायता दे रहा था ये उजागर हो सके। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का योगी सरकार पर नाकाम होने का आरोप। कहा, अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन तक पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है, बल्कि मिली भगत की ओर इशारा भी करता है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, पुलिस का डर है। कभी हरियाणा, कभी मध्य प्रदेश भागता रहा। विकास दुबे ने समर्पण जैसी स्थिति बनाने की कोशिश की। यूपी पुलिस, एमपी पुलिस को बधाई दी। कानपुर देहात कोर्ट में चौबेपुर थाने के पूर्व प्रभारी विनय तिवारी समेत 7 आरोपियों की पेशी की गई। पुलिस कोर्ट से आरोपियों की रिमांड मांगी। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के 2 और साथी ढेर। इटावा में मारा गया 50,000 का इनामी रणवीर उर्फ बउवन। पुलिस हिरासत से भाग रहा प्रभात मिश्रा भी मारा गया। कल फरीदाबाद से किया गया था गिरफ्तार। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा का लिखा पत्र जांच में सही पाया गया। सूत्रों के मुताबिक आईजी लक्ष्मी सिंह ने डीजीपी को सौंपी रिपोर्ट। सीओ दफ्तर में कंप्यूटर पर पाई गई चिट्ठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में इंडिया ग्लोबल वीक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत प्रतिभा का पावर हाउस है। भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। इंडिया ग्लोबल वीक 3 दिन तक चलेगा। दुनिया भर से 5,000 लोग इसमें शामिल हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा, भारतीयों के पास असंभव को संभव बनाने की अद्भुत क्षमता है, जिसे वो हासिल करना जानते हैं। पीएम मोदी ने सभी ग्लोबल कंपनियों को भारत आने का न्योता दिया है। बीते 24 घंटे में देश में आए कोरोना के 24,889 मामले। 24 घंटे में 487 लोगों की मौत। ठीक होने वालों का आंकड़ा 62.08% पहुंचा। देश में कोरोना के टेस्ट करने की रफ्तार बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण के अब तक 1,07,40,832 टेस्ट हो चुके हैं। आईसीएमआर के मुताबिक एक दिन में 2,67,061 टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस कहां से पूरी दुनिया में फैला, ये पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम बीजिंग जाएगी। चर्चा के बाद चीन की सरकार इसके लिए तैयार हो गई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन ने कहा है कि WHO विशेषज्ञों की एक टीम बीजिंग भेजेगा। दिल्ली में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है।
दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा 74.57% हुआ। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2033 नए केस सामने आए, जबकि 3,982 मरीज ठीक हुए। दिल्ली के अक्षरधाम के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 500 बिस्तर वाला कोविड केयर सेंटर शुरू हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सेंटर का उद्घाटन किया। यहां कम गंभीर मरीजों का इलाज हो सकेगा। दिल्ली में 106 साल के एक बुजुर्ग कोरोना से ठीक हुए हैं। 17 दिनों तक राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती रहे मुख्तार अहमद को डिस्चार्ज कर दिया गया है। मुख्तार अहमद 1918 में स्पेनिश फ्लू को भी हरा चुके हैं। मुंबई में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट रहे धारावी में पिछले 24 घंटे के दौरान सिर्फ 3 मामले आए हैं। धारावी में कोरोना के एक्टिव केस सिर्फ 329 हैं, बाकी सब इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं पूरे मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 87,000 हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से पटना में एक हफ्ते के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। पूरे जिले में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सभी ऑफिस, इंस्टीट्यूट, बाजार बंद रहेंगे। इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। पश्चिम बंगाल में आज शाम 5 बजे से लॉकडाउन लागू होगा। ये आदेश राज्य के कंटेनमेंट और बफर जोन में लागू रहेगा। आवश्यक सेवाओं के अलावा किसी को छूट नहीं मिलेगी। सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए 6 नए पुलों का उद्घाटन किया। ये 6 पुल लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि इन पुलों का निर्माण दुश्मनों द्वारा लगातार सीमा पर गोलीबारी के बावजूद समय पर पूरा कर लिया गया है। पीएम मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से बात की। पीएम मोदी ने कहा, वाराणसी के लोगों से बात करना भोलेनाथ के दर्शन जैसा है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने लॉकडाउन में लोगों की खूब मदद की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बातचीत में पीएम ने सामाजिक कार्यों की जानकारी दी। कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों ने बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या कर दी। वसीम बारी अपनी दुकान पर बैठे थे। अज्ञात बदमाश बाइक पर आए और गोली चला दी। हत्या के पीछे लश्कर के 2 आतंकियों का हाथ है। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जम्मू प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने कहा, वसीम एक सच्चे हिंदुस्तानी थे और उन्होंने कश्मीर में विपरीत हालात में भी तिरंगा थामे रखा। आतंकियों की हरकत को कायरतापूर्ण बताया। सेना ने संदिग्ध ऐप्स के खिलाफ कठोर कदम उठाया है। सेना ने 89 ऐप्स की लिस्ट जारी की है। जवानों से कहा गया है कि अगर वो इनका इस्तेमाल करते हैं तो वो तुरंत डिलीट कर दें। इसमें फेसबुक, टिकटॉक, वीचैट भी हैं। कई भारतीय ऐप भी शामिल हैं इसमें। गलवान विवाद में चीन के खिलाफ अमेरिका ने भारत की तारीफ की है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि चीन ने अविश्वसनीय रूप से आक्रामक कार्रवाई की, लेकिन भारत ने उसका अच्छा और सही जवाब दिया। भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में एलएसी का दौरा करेंगी और ये सुनिश्चित करेंगी कि दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं या नहीं। सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन की सेना का संयुक्त दल ये भी देखेगा कि इन जगहों पर अस्थायी निर्माण को पूरी तरह गिराया गया है या नहीं। दोनों सेना के बीच शांति पर बातचीत भी होगी। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारी की जानकारी ली। आने वाले मॉनसून सत्र में सामाजिक दूरी का पालन जरूरी होगा। सांसदों को दर्शक दीर्घा के अलावा मीडिया गैलरी में भी बिठाया जा सकता है। देश में प्राइवेट ट्रेन चलाने को लेकर रेल मंत्री ने विपक्ष को जवाब दिया है। पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार की कोशिश विश्व स्तरीय सेवा देने की है। निजी ट्रेन से रेलवे में बड़े पैमाने पर निवेश होगा। उन्होंने कांग्रेस को दिशाहीन पार्टी बताया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 महीने तक जारी रखने को मंजूरी दी गई। इसके तहत एक व्यक्ति को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 107 शहरों में 1,08,000 छोटे मकान बनकर तैयार हैं। ये प्रवासी मजदूरों को किराए पर मिलेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली को लेकर कल फिर कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक होगी। कल बैठक को बिना कारण बताए टाल दिया गया था। ओली के भारत विरोधी बयान के बाद से उनसे इस्तीफा देने की मांग हो रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का पानी बढ़ता ही जा रहा है। यहां पर अलकनंदा करीब 15 मीटर ऊपर बह रही है। हालांकि नदी अभी खतरे के निशान से नीचे है। भारी बारिश से लोग परेशान हो गए हैं। उत्तराखंड के कुमायूं में हो रही बारिश के चलते NH9 2 दिन से बाधित है। चंपावत के पास सड़क पर काफी सारा मलबा आ गया है। फिलहाल पहाड़ पर जाने वाले वाहनों को रोक दिया गया है। स्थानीय लोग जल्द मदद की मांग कर रहे हैं।
यूपी के मथुरा में हुई बारिश से शहर का बुरा हाल हो गया है। भूतेश्वर पुल के नीचे पानी जम गया है। लोग इन्हीं हालात में यहां से गुजरने के लिए मजबूर हैं। लोग नगर निगम पर सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक शोरूम मैनेजर पर बदमाशों ने हमला कर दिया। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। गनीमत की बात यह है कि शोरूम का कर्मचारी बाल बाल बच गया। इंदौर एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के बदमाशों के एक गैंग को पकड़ा है। ये लोग खंडवा से हथियार खरीदकर उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। 4 लोगों के पास से 14 देसी पिस्टल और 23 मैगजीन बरामद की गई है। बिहार एसटीएफ ने खगड़िया में 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 15 पिस्टल के सेट बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ जारी है। पेरू के लीमा शहर में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन। स्वास्थ्य कर्मियों की बेहतर सुविधा की मांग। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी। ये लोग देश की संसद के सामने नारेबाजी कर रहे थे। सरकार का कहना है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकना जरूरी है, इसलिए लोग वहां पर भीड़ न लगाएं। दक्षिण पश्चिमी जापान में बाढ़ के बाद हालात काफी बुरे हो गए हैं। पिछले 1 हफ्ते में बाढ़ और बारिश की वजह से 59 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। नदियों का जलस्तर अब भी वहां पर बढ़ रहा है। चीन के हुबई प्रांत में भारी बारिश के बाद जमीन धंसने से 9 लोगों की मौत हो गई है। 1 से 7 जुलाई के बीच इस इलाके में सामान्य से 3 गुना ज्यादा बारिश हुई है। कहा जा रहा है कि 1961 के बाद ये यहां पर सबसे ज्यादा बारिश हो रही है।